नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में फिर चली गोली। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था विवाद। ड्यूटी टाइम पर क्लिनिकों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर लगेगी लगाम। विंध्या हॉस्पिटल की नर्स को न्याय दिलाने और आर्थिक सहायता के लिए परिजनों ने उप मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और घर घर पधारेंगे गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी पर देखिए रीवा 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ड्यूटी के समय प्राइवेट क्लिनिकों में इलाज कर रहे डॉक्टरों पर अब अस्पताल और जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने का मन बना रहा है। रीवा जिले के मेडिकल कॉलोनी में डॉक्टरों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह इलाहाबाद में पांडे अपना डेरा जमाए रहते हैं। बस यहाँ मरीज जान बचाने के लिए आता है और इलाहाबाद में जान जाने के बाद। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी में ना होकर अपने निवास स्थान या फिर निजी क्लिनिकों में इलाज करते पाए जाते हैं और मनमाना पैसा मरीजों से वसूलते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों द्वारा 500 से लेकर 1000 रुपए तक की फीस इन दिनों ली जा रही है। इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता है और ना ही कभी इस पर कोई चर्चा होती है। महीने में करोड़ों रुपए का कारोबार इन डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। वहीं मरीज इलाज के लिए परेशान भटकते रहते हैं। मेडिकल कॉलोनी परिसर में ही इनके विज्ञापन के बोर्ड सीना तान कर खड़े हुए हैं। साथ ही कई तरह की जांच सुविधा भी इनके आवासों में उपलब्ध है। लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन और कलेक्टर रीवा ने इस पर एक्शन लेने का मन बनाया है और औचक निरीक्षण करने की बात कही है। देखना ये होगा कि ये बातें कितने दिन में लागू होती हैं और कितने दिनों तक चलती रहती हैं। इस संबंध में हमने डॉक्टर सुनील अग्रवाल और कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल से बात की। देखिए, जो शासकीय नियम पहले से निर्धारित है, उनके ड्यूटी आवर्स जो टीचर्स के जो भी हैं चिकित्सकों के निर्धारित हैं, उसी टाइम में हमने बोला है कि उन लोगों को अपने अस्पताल में या अपने कॉलेज के अंदर उनको अपना समय देना चाहिए। उसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स नहीं है, तब आपको जो निर्धारित जो नियम है प्राइवेट प्रैक्टिस के, उसके तहत वो अपनी प्रैक्टिस करें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बिल्कुल, हम उस पर यही हमने सब चीज़ें संज्ञान में हमारे आई हैं, लेकिन अभी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, हम उसको हिदायत दे रहे हैं, निर्देशित किया हुआ है और उस पर फिर हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे सभी की क्लिनिक पे, डॉक्टर्स क्लिनिक पे। और जिस तरीके से जो उन्होंने बोर्ड भी लगा रखे हैं जो गैर नियमों से, वो भी हमें ठीक नहीं है कि प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है। प्रोफेशन ऐसा है, अपने को आपके पास आते हैं तो वो उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं। और हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो भी अगर सरकारी अस्पताल के टाइमिंग के अंदर अगर कोई भी पाया जाता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी सरकार है और हमारे यहीं के रीवा क्षेत्र के हैं। हमें रीवा अंचल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के केंद्र में उच्चतम स्तर पर ले जाना है, चिकित्सा का भी हब बनाना है और हमें चिकित्सा शिक्षा के लिए भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे रैंकिंग जो सुधरे, तो हमारे जो छात्र यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, तो उनको लगना चाहिए कि चिकित्सा शिक्षा का सबसे उच्चतर केंद्र है। तो ऐसा हमें स्थापित करना है। हमारे चिकित्सक भी इसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं किस्से जिनको हमें लगाम भी लगानी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। कहीं भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेज से मतलब है कि एसडीएमएच या अन्य कहीं के, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पेरिफेरी के भी जो अपने सीएससीज हैं, यदि वहाँ के डॉक्टर्स के संबंध में अब हम लोग ये औचक निरीक्षण शुरू करेंगे और औचक निरीक्षण में कोई भी शासकीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बात की समझाइश और निर्देश भी सभी को प्रॉपर दिए जा चुके हैं कि उनको जो भी उनके ओपीडी के समय हैं उसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और औचक निरीक्षण के दौरान जो भी लोग इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कर रहे हैं मैडम तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि जितने बजे तक का उनका समय रोस्टर में नियत है, उस समय पर संबंधित जो भी स्वास्थ्य संस्थान है उनका वहाँ होना आवश्यक है। विंध्या हॉस्पिटल पर कार्रवाई और पीड़ित नर्स को आर्थिक मदद दिलाने के लिए आज उप मुख्यमंत्री के नाम पीड़िता के परिजनों ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों विंध्या हॉस्पिटल में कार्यरत 24 साल की अमृता कुशवाहा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन 4-5 घंटे तक उसे अस्पताल में रखे रहा, जबकि अमृता हॉस्पिटल में ही पिछले 3 साल से काम कर रही थी। परिजनों ने बताया कि पैसे नहीं जमा कराने पर इलाज नहीं किया गया। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब विकलांग की जिंदगी जी रही है। पीड़िता को तनख्वाह के रूप में मात्र 8,000 रुपये दिए जाते थे, जो सरकारी रेट से भी बहुत कम है। आपको बताते चले कि पीड़िता के पिता सब्जी की दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में सामाजिक संगठन के लोग आगे आए और विंध्या हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करने के साथ ही असहाय बच्ची अमृता को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने की मांग की है। और अमृता कुशवाहा वाले मामले में
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मांग ये हो रही है कि पिछले बार हम लोगों ने अमृता के न्याय के बारे में और विंध्या अस्पताल की कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी एक दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग कोई आवेदन देते हैं तो उसके लिए फीडबैक देने वाला यहाँ कोई नहीं होता। यहाँ आओ तो भटकाते रहते हैं और कहेंगे कि कल आओ परसों आए, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो विंध्या के इस अस्पताल के बारे में भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। एडीएम मैडम और लोगों से संपर्क में थे, लेकिन उनका कहना है कि हमने पत्र को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और हम लोग ये चाहते हैं कार्रवाई के रूप में कि विंध्या अस्पताल पर कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई लगे, क्योंकि वो वेतन भी जो सरकारी रेट है उससे कम दिया करते थे, कोई बीमा नहीं। और सबसे जो अमानवीय कृत्य किया उन्होंने कि ड्यूटी के दौरान जब उसका ब्रेन हेमरेज हुआ तो उन्होंने उसका प्राथमिक इलाज भी नहीं किया और बिल्कुल परिजनों से मांग करते रहे 1 लाख रुपए की, और उस 5 घंटे बाद संजय गांधी अस्पताल भेजा, जबकि सबको मालूम है कि ब्रेन हेमरेज के मामले में तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, जबकि वो उसी अस्पताल में विगत 3 वर्षों से नर्स थी। तो ये मामला हम लोग मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी को भी। इसके साथ साथ एक मामला हम लोग और लिए हुए हैं कि इस समय चोरी की घटनाएं, चोरी लूटपाट ये सब हो रही हैं। तो उसके संबंध में जब हम पुलिस वालों के पास जाते हैं तो ये बात आती है कि हरितालिका तीज व्रत के चलते आज शिवालयों में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। देश भर में आज हरितालिका तीज व्रत मनाया जा रहा है। ये व्रत महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर करती हैं। उत्तर भारत में इस व्रत का बहुत महत्व है। खासकर बघेलखंड में ये त्यौहार अलग ही स्थान रखता है, जिसमें पूरा दिन महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को भगवान शिव का फुलहरा बनाकर रात भर भजन कीर्तन करती हैं। इसके बाद सुबह स्नान करके प्रसाद ग्रहण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय राज के परिवार में माँ सती ने एक बार फिर शरीर धारण करके माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय ने माँ पार्वती की शादी जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया, परंतु माँ पार्वती पूर्व जन्म के प्रभाव की वजह से मन ही मन में महादेव को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। कहते हैं माँ पार्वती की सखियों ने उनका अपहरण कर लिया, क्योंकि पिता के निश्चय से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद माँ पार्वती को हिमालय पर्वत की कंदराओं में छुपा दिया गया। इसके बाद माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हुए और माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से कुमारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए हरितालिका यानी तीज व्रत करती हैं और महादेव के संग मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। आज सुबह से ही शिवालयों में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। फुलहरा सजाने के लिए फूल आदि खरीदने बाजार निकली, साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी की। इस संबंध में हमने दर्शन करने आई कुछ महिलाओं से चर्चा की। पूजा का व्रत है, इसमें क्या क्या विधि विधान होते हैं? विधि विधान को हो गया, व्रत रहते हैं जी। किनके लिए रहा जाता है? पति के लिए। किस लिए रहा जाता है? कौन सा व्रत है? ये आज महिलाओं का तीज है और हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ इसको मनाते हैं और हर वर्ष ये बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं सारी महिलाएं। इसमें विधि विधान क्या है? इसमें विधि विधान ये है, शंकर जी की पूजा होती है, माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ता है, भोग प्रसाद लगता है और रात जागरण होता है और कीर्तन भजन होता है सारी रात। कल सुबह व्रत टूटेगा? कल सुबह व्रत टूटेगा। इसमें निर्जला रहा जाता है? हाँ जी, निर्जला रहा जाता है। ये हरियाली तीज का है और ये पति के लिए रखा जाता है। इसमें क्या विधि विधान रहता है? कैसे रहते व्रत? विधि विधान हो गया, फुलेरा रखते हैं और माता पार्वती, गणेश भगवान, भोलेनाथ, इनकी सबकी पूजा की जाती है। रात में पूरी रात जागरण करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। व्रत कब टूटेगा? व्रत सुबह टूटेगा। कल सुबह निर्जल उपवास। क्या नाम? ये रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA,
IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कोठी कंपाउंड परिसर स्थित मनकामेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, जिसका भूमि पूजन आज उप मुख्यमंत्री ने किया। कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ काफ़ी संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के लिए कुछ दिनों पहले प्रस्ताव पास हुआ था। उसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मंदिर परिसर पहुंचे और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में आसपास के व्यापारीगण, नागरिक व मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। कामेश्वर महादेव मंदिर में हमारे रीवा के नागरिकों की बहुत आस्था है। खासतौर से शिल्पी प्लाजा से लेके और फोर्ट रोड और जितने हमारे व्यापारी समाज के लोग हैं, शायद ही कोई व्यापारी होंगे जो दिन में एक बार यहाँ पर महादेव के दर्शन करने नहीं आते। इसलिए लंबे समय से ये मांग रही है कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए और इसको थोड़ा इसका विस्तार कर दें, जिससे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज इसका भूमि पूजन हुआ है, इसकी प्लानिंग फाइनल हो गई है, थोड़ा इसका विस्तार कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो धनराशि खर्च होनी है वो हमारे रीवा शहर के व्यापारी बंधु सब इसमें योगदान दे रहे हैं। एक अकाउंट खुल गया है, उसमें सारे लोग अपना योगदान दे रहे हैं। आर्किटेक्ट और ठेकेदार तय हो गए हैं, वो काम करेंगे और उसी अकाउंट से उनका भुगतान होता चला जाएगा। तो इसमें शासन का 1 रुपये खर्च किए बिना व्यापारियों के द्वारा इसको भव्यता प्रदान करने का कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है। कितने टाइम पीरियड में सर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? कोशिश ये है कि 3-4 महीने में पूरा फिनिश हो जाए। ज़्यादा ज़्यादा 1-2 महीने और भी लग सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर का काम तो जल्दी हो जाएगा, फिर उसकी फिनिशिंग के। नीम चौराहा से अजगराहा तक जाने वाली सड़क का इन दिनों बुरा हाल है। हालत ये है कि पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। वैसे तो सिरमौर चौराहे से लेकर अजगराहा तक की रोड का इन दिनों बुरा हाल है। फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम चल रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है और आगे चलकर इसी महीने में उसके उद्घाटन की उम्मीदें हैं। लेकिन अब नीम चौराहे से लेकर अजगराहा के बीच सड़क इतनी ख़राब हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे और वाहन सवार काफ़ी परेशान होते हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने पहले भी खबर चलाई थी, लेकिन सक्षम अधिकारियों और ठेकेदार के कान में जू तक नहीं रही। आज एक बार फिर स्थानीय निवासियों की मांग पर हमारी टीम वहां पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों से इस संबंध में चर्चा की। अरे एकदम चलने लायक नहीं है, पैदल नहीं चल सकते लोग, ऑटो क्या चलेगी। अरे टूट जाता है, पहले डेली बिल्डिंग का देखे नट बोल्ट पूरे खुले हुए हैं, अभी बनवाते हैं फिर खराब हो जाती है। कहीं आगे टूट जाए, कहीं पीछे टूट जाता है, अब पंचर भी हो जाती है। कौन सी रोड है ये? ये बोदाबाग नीम चौराहा एकदम खत्म है। आप खुद ही देख लीजिए ना कैसी है। ये लगभग सालों से खराब है। प्रशासन आंख बंद किए हुए, जानते हुए भी कोई चीज़ को देखना नहीं चाहता। पूरी तरह से रास्ते एकदम गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। बिल्कुल लग रहा जैसे खेतों में चल रहे हैं। जनजीवन इतना प्रभावित है, इतनी गंदी सड़कें हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
इसको गलत ढंग से लोग नहीं बनवा पा रहे हैं, शासन को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं या शासन मौन है सब कुछ जानते हुए भी। बहुत ज़्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त है, चलना दूभर है। बोधा नीम चौराहा। कैसी है सड़क पूरी? अरे रोड इतनी खराब है कि क्या बताएं, परेशान हो जाता है, नहीं बनता है, परेशान हो जाता है आदमी। अरे करीबन 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से सड़क पूरी हुई है। तो क्या कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई बनाने वाला कोई नहीं बना रहा, कोई नहीं बना रहा है, शासन ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, किसान यादव। हमारा सुरेश प्रसाद पटना जी। इसमें कहना क्या, सरकार का वही काम रहता है, बनाओ तोड़ो, इसी में पैसा बर्बाद करता है। यहाँ तो रोड ऐसी बनी है कि आदमी चलते चलते बाइक वाले गिर जाते हैं, ऑटो पलट जाती हैं। हाँ, पता नहीं दिन भर में गिना जाए तो 20 लोग रोज गिरते हैं, चोट चपेट आ जाती, खुराच आ जाती। लेडीज भी स्कूटी लेके बेचारी निकलती, वो भी गिर जाती है। हाँ, तब इसके लिए रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 7 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही। इस अवसर पर घर घर भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, वहीं बड़े बड़े पांडाल भी लगाए जाएंगे। गणेश चतुर्थी में कैसे करें पूजन और क्या होता है लाभ, जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। चतुर्थी का जो ये त्यौहार है ये 7 तारीख से शुरू हो रहा है और 17 तारीख तक जो है गणेश चतुर्थी रहेगा। और गणेश चतुर्थी की जो बैठकी है वो 7 तारीख को रहेगी। और साथ में गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन जो है भगवान गणेश का जन्म हुआ था। और अगर पूजा पाठ की ओर अपन जाते हैं तो 7 तारीख को 2:50 तक जो है चतुर्थी का समय है। तो हो सके तो प्रातः से लेकर 2:50 तक जो है गणेश मूर्ति को जो है स्थापित कर दें, प्राण प्रतिष्ठित कर दें, जिससे कि जो है सिद्धता की प्राप्ति हो। और साथ में शंकर जी की भी पूजा करनी चाहिए, पार्वती माता की भी पूजा करनी चाहिए, शुभ लाभ की भी पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो उनकी जो बेटी संतोषी माँ है उनका भी जो है पूजन करना अनिवार्य रहता है। तो इस तरह जो है अगर आप पूजन पाठ करते हैं, कलश आदि बांधना चाहिए और नारियल, अक्षत, पुष्प आदि से जो है उनको जो है सजाना चाहिए। और गणेश जी में जो है किसी अशुद्धता की जो है किसी पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। और नित्य जो है सुबह शाम उनकी आरती, भोग आदि लगाना चाहिए। गणेश जी को दूवा जो है सबसे प्रिय है, तो दूवा चढ़ाना चाहिए। और साथ में मूंग की दाल की सामग्री उनको बहुत प्रिय है। तो अगर मूंग के दाल के लड्डू अगर आप बनाते हैं तो 21 लड्डू जो है गणेश जी में चढ़ाना चाहिए। हो सके तो मिष्ठान अगर बचता है तो गरीबों में मिष्ठान को बांटना चाहिए, प्रसाद स्वरूप उसको जो है बांटना चाहिए। इससे जो है सिद्धता की प्राप्ति होती है। और साथ में सिद्धि विनायक के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे सारी रिद्धि सिद्धि जो है सबकी प्राप्ति हो और यशगान हो। गणेश जो है बुद्धि की देवता है, बुद्धि के बिना जो है संसार बहुत असंभव है पार करना।
इसलिए गणेश जी जो है प्रथम पूज्य माने गए हैं, सभी देवों का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। अतः गणेश जी की पूजा करें और उनको जो है आचमन हवन आदि करके गणेश अष्टक का पाठ करें, साथ में जो है गणेश शीर्ष का पाठ करें। इससे जो है लाभांश की प्राप्ति होगी और सिद्धता जो है घर पे बनी रहेगी, पॉजिटिविटीज बनी रहेगी और निश्चित रूप से आप 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक गणेश जी को विभिन्न विभिन्न स्थानों की जो है प्रसाद चढ़ाएं और फूल वस्त्र अक्षत आदि से उनकी पूजा करें, जिससे जो है समृद्धि और प्रगति जो है आपको प्राप्त हो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।